नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट परवेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन पतियों के लिए बहुत काम आने वाला है जिनकी पत्नी ने उनसे मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी की एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा रखी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप यह देखेंगे कि जब एक पत्नी के हक में फैमिली कोर्ट 8,000 रुपया महीना दिए जाने के इंटरिम मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश एक पत्नी के हक में फैमिली कोर्ट कर देता है और उसके बाद वह पति 127 सीआरपीसी की एक अर्जी लगाकर उसी फैमिली कोर्ट से उसकी पत्नी के हक में, उसकी पत्नी के फेवर में 8,000 रुपया महीना इंटरिम मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश को खारिज करवाने में वह पति कामयाब होता है और 127 सीआरपीसी की अर्जी लगाकर ही उसी फैमिली कोर्ट से वह पति अपनी पत्नी के 125 सीआरपीसी की अर्जी को डिसमिस करवाने में भी कामयाब होता है। दोस्तों, अपने पति से कई साल अलग रहने के बाद एक पत्नी 125 सीआरपीसी की अर्जी अपने पति से मेंटेनेंस लगाने के लिए फैमिली कोर्ट में लगाती है। वह पत्नी फैमिली कोर्ट में कहती है कि उसका पति हर महीना 39,000 रुपया कमाता है और वहीं वह पत्नी अपना खुद का मेंटेनेंस करने में, भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसलिए अपने लिए खर्चा लेने के लिए वह पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी की अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाती है। वहीं दोस्तों, 125 सीआरपीसी में उस पत्नी के पति के दोबारा दिए गए बयानों से भी यह साबित हो जाता है कि वह पति हर महीना 39,000 रुपया कमाता है और उसके पास एक रेगुलर कमाई का जरिया है। दोस्तों, इस आधार पर फैमिली कोर्ट के द्वारा उस पति को यह आदेश दिया जाता है कि उसे हर महीना 8,000 रुपया महीना इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर, अंतरिम भरण पोषण के तौर पर अपनी पत्नी को देने होंगे। इसके बाद दोस्तों, अपनी पत्नी के हक में 8,000 रुपया महीना इंटरिम मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश को डिसमिस किए जाने की मांग करते हुए वह पति उसी फैमिली कोर्ट में 127 सीआरपीसी की अर्जी लगाता है। दोस्तों, अपनी 127 सीआरपीसी की अर्जी में वह पति फैमिली कोर्ट में यह कहता है कि उसके ऊपर एक हाउसिंग लोन चल रहा है और उस लोन को चुकाने के लिए उस पति को हर महीना 23,000 रुपया किस्तों के तौर पर, ईएमआई के तौर पर चुकाने होते हैं। वहीं अपनी 127 सीआरपीसी की अर्जी में फैमिली कोर्ट में वह पति यह कहता है कि उसके ऊपर उसके माँ बाप की भी जिम्मेवारी है, उसके ऊपर उसके भाई की भी जिम्मेवारी है और वह अपनी पत्नी को 8,000 रुपया महीना इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर देने में असमर्थ है। दोस्तों, इसके बाद वह पति फैमिली कोर्ट में यह कहता है कि उसकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी की अर्जी में फैमिली कोर्ट से झूठ बोला है। उसकी पत्नी ने फैमिली कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। उसकी पत्नी ने कोर्ट से यह बात छिपा ली है कि वह शादी से पहले भी कहीं नौकरी करती थी, कहीं जॉब करती थी और वह पत्नी शादी के बाद भी कहीं नौकरी करती है। दोस्तों, इस बात को फैमिली कोर्ट में साबित करने के लिए वह पति अपनी पत्नी के बायोडाटा को, अपनी पत्नी के रेज्यूमे को फैमिली कोर्ट में पेश करता है, जिसमें लिखा होता है कि वह पत्नी शादी से पहले जीवन हॉस्पिटल में नौकरी करती थी और शादी के बाद वह पत्नी बत्रा हॉस्पिटल में नौकरी करती है, जहां से वह पत्नी सैलरी लेती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट में पति के दोबारा उसकी पत्नी के बायोडाटा को देने के बाद, उसकी पत्नी के रिज्यूमे को दिए जाने के बाद फैमिली कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उसकी पत्नी शादी से पहले जीवन हॉस्पिटल में नौकरी करती थी और शादी के बाद उसकी पत्नी बत्रा हॉस्पिटल में नौकरी करती है। और 125 सीआरपीसी की अर्जी में एफिडेविट में वह पत्नी कोर्ट में बताती है कि वह कहीं भी नौकरी नहीं कर रही है, उसके पास कमाई का, इनकम का कोई भी जरिया नहीं है, वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दोस्तों, 125 सीआरपीसी की अर्जी में उस पत्नी के दोबारा दिए गए झूठे एफिडेविट के आधार पर और उस पति के दोबारा दिए गए उसकी पत्नी के बायोडाटा को, उसकी पत्नी के रिज्यूमे को सच मानते हुए फैमिली कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि जब कोई इंसान किसी कोर्ट में अर्जी लगाकर किसी तरह का रिलीफ लेना चाहता है तो उसे बिना किसी छल कपट के साथ आना चाहिए। ही मस्ट कम विद क्लीन हैंड। यह कहते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की 125 सीआरपीसी की अर्जी को खारिज कर दिया जाता है और वहीं उस पत्नी के हक में सुनाए गए 8,000 रुपया महीना दिए जाने के इंटरिम मेंटेनेंस के आदेश को भी फैमिली कोर्ट के दोबारा डिसमिस कर दिया जाता है, फैमिली कोर्ट के दोबारा खारिज कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि क्योंकि उसकी पत्नी ने फैमिली कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है, फैमिली कोर्ट के साथ झूठ बोला है, इसलिए फैमिली कोर्ट के द्वारा उस पत्नी को किसी तरह का कोई रिलीफ दिया नहीं जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, फैमिली कोर्ट के दोबारा उसके पति के हक में सुनाए गए फैसले को चैलेंज करते हुए वह पत्नी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाती है। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट इस केस के सभी पहलुओं को ध्यान से देखने के बाद यह फैसला सुनाता है
कि फैमिली कोर्ट में लगाई गई 125 सीआरपीसी की अर्जी में एक पत्नी के मेंटेनेंस के केस में जब वह पति कोर्ट में अपनी पत्नी के बायोडेटा को, अपनी पत्नी के रिज्यूमे को सबूत के तौर पर कोर्ट में देता है और केवल पत्नी के बायोडाटा को, केवल पत्नी के रिज्यूमे को ही आधार मानते हुए, सच मानते हुए फैमिली कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, फैमिली कोर्ट यह मान लेता है कि वह पत्नी शादी से पहले भी कहीं नौकरी करती थी और शादी के बाद भी कहीं जॉब कर रही है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट के द्वारा उस पत्नी की मेंटेनेंस की अर्जी को, 125 सीआरपीसी की अर्जी को डिसमिस कर दिया जाता है। यह फैमिली कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था। वहीं दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि उस पत्नी ने 125 सीआरपीसी की अर्जी में कोर्ट के साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया था, कोर्ट में किसी तरह का झूठ उस पत्नी ने नहीं बोला था, क्योंकि दोस्तों वह पति फैमिली कोर्ट में ऐसा कोई भी सबूत नहीं दे पाया था, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं दे पाया था, ऐसा कोई भी सिंगल पेपर वह पति कोर्ट में नहीं दे पाया था जिससे वह पति कोर्ट में यह साबित कर सकता था कि जिस तारीख को उस पत्नी ने 125 सीआरपीसी की अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाई थी, उस अर्जी को लगाए जाने से पहले वह पत्नी कहीं नौकरी करती थी, कहीं रोजगार करती थी, कहीं जॉब करती थी। यह बात उस पति के द्वारा दिए गए बायोडाटा से, उस पति के द्वारा दिए गए रेज्यूमे से साबित नहीं होती है। वहीं दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि फैमिली कोर्ट ने उस पत्नी की 125 सीआरपीसी की अर्जी को डिसमिस करते समय, खारिज करते समय इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि वह पत्नी केवल 10वीं पास 35 साल की महिला है और जो कोई महिला जो केवल 10वीं पास है, जो 35 साल की है, उसे आज के समय में आसानी से कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं मिल सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि फैमिली कोर्ट ने जल्दबाजी में उस पत्नी की 125 सीआरपीसी की अर्जी को डिसमिस कर दिया था। वहीं दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट के द्वारा 127 सीआरपीसी में पति के हक में सुनाए गए फैसले को डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। वहीं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि फैमिली कोर्ट को जल्द से जल्द 125 सीआरपीसी की अर्जी में मेंटेनेंस दिए जाने के आदेश उस पत्नी के हक में सुनाने चाहिए। उस पत्नी को अपने पति से मेंटेनेंस लेने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।